नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय। अपनी जो व्याकरण की भी क्लास चल रही है, संस्कृत व्याकरण का जो अध्ययन कर रहे हैं, उस अध्ययन के अंतर्गत हमने धीरे धीरे एक एक टॉपिक लिए हैं और अभी हम लगभग बीच में चल रहे हैं, लगभग कारक के टॉपिक में आ चुके हैं। कारक के जो टॉपिक था अपना, उस टॉपिक के अंदर हमने पहले यही पढ़ा कि भाई कारक क्या होता है। हमने संधि का टॉपिक विस्तार से पढ़ा था, लगभग हमने 20 दिन के अंदर संधि का टॉपिक किया था। उसके बाद हमने एपिटेट गद्यांश पढ़ लिए थे, समास भी पढ़ लिए थे और लगभग हमें 3 महीने समास, संधि में 3 महीने, क्योंकि हर चीज़ को बिल्कुल बारीकी से बताया गया कि किस प्रकार से इनका प्रश्न पूछा जा सकता है। हमने वाच्य बताया, तो वाच्य के तो हमने एक एक वाक्य हैं वो समझा करके आपके सामने बताए थे। अब हम देखते हैं कि जो अपना कारक वाला प्रकरण चल रहा है अभी, उस कारक प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि कारक कितने होते हैं। ये हमने पहले आपको बता दिया था कि भाई कारक 6 होते हैं। उन 6 कारकों के अंदर हमने 5 कारकों की पहले पूरी अध्ययन कर लिया, पूरा अध्ययन कर लिया था, पूरी व्याख्या कर ली थी कि किस प्रकार से कारक है। 5 कारक है। जो कर्ता कारक है वो प्रथमा विभक्ति के साथ में आता है, तो जो कर्म कारक होता है उसके साथ कर्मणि द्वितीय के अनुसार द्वितीय विभक्ति आती है, और करण कारक होता है वो साधकतम कर्णेन के अनुसार उसमें तृतीय विभक्ति आती है। चतुर्थी च संप्रदान के अनुसार चतुर्थी जो विभक्ति होती है वो संप्रदान कारक में आती है। अपादान च पंचमी, और अपादान कारक के अनुसार जो विभक्तियाँ हैं वो पंचमी विभक्ति आती है। तो इस प्रकार हमने 5 विभक्तियाँ, हालांकि इसके बाद एक कारक और बचा है और वो कारक होता है अधिकरण कारक। और अधिकरण च सप्तमी, अधिकरण च सप्तमी के अनुसार अधिकरण कारक के अंदर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जब प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो गया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया, तृतीय विभक्ति का हमने प्रयोग किया है, चतुर्थी का हमने संप्रदान में कर लिया, पंचमी का अपादान में कर लिया और सप्तमी विभक्ति का हम संप्रदान में कर रहे हैं, तो फिर षष्ठी विभक्ति कहाँ गई? भाई विभक्तियाँ तो 7 होती हैं, तो कारक तो 6 होते हैं। अब जो षष्ठी विभक्ति बच गई उसका हम पहले विभक्ति के अनुसार पढ़ लेते हैं। हालांकि पहले अपन को अधिकरण कारक पढ़ना चाहिए था, लेकिन चूंकि विभक्ति षष्ठी रह गई तो हम पहले विभक्ति को पढ़ लेते हैं, वह षष्ठी च शेषे। तो षष्ठी च शेषे का मतलब होता है कि संप्रदान कारक पढ़ने के बाद में अधिकरण जो कारक है, अधिकरण कारक पढ़ने के बाद में सप्तमी विभक्ति वाला कारक पढ़ने के बाद के अंदर हम षष्ठी विभक्ति पढ़ते, लेकिन विभक्तियों के अनुसार षष्ठी विभक्ति का नंबर पहले आता है। और षष्ठी च शेषे अर्थात अधिकरण कारक में भी आ जाने के बाद में कुछ चीज़ें वो और बच जाती हैं जो कर्ता में नहीं आती है, जो कर्म में नहीं आती है, जो करण संप्रदान अपादान और अधिकरण में नहीं आती है, वो फिर शेष बच जाती है। और जो शेष बच जाती है वो शेष षष्ठी के अनुसार षष्ठी विभक्ति आती है। किसमें? संबंध कारक। उसको संबंध कारक का नाम दिया गया है, हालांकि संबंध कारक नहीं होता है, शेष से च संबंध है, ये है विभक्ति उसमें। तो शेष से च संबंधी का मतलब हो गया कि जो षष्ठी विभक्ति आ रही है उसको हम संबंध बोलेंगे, उसको हम संबंध कारक, हिंदी के अंदर तो कारक बताया गया संबंध कारक, क्योंकि अब तो संबंध होता है, लेकिन संस्कृत में सीधी सीधी परिभाषा ये है कि जो जिसका सीधा संबंध क्रिया के साथ होता है केवल वही कारक होता है। और चूंकि संबंध कारक का जो सीधा संबंध होता है वो क्रिया के साथ नहीं होता है, इसलिए संबंध को कारक नहीं बताया गया है। ये हम शुरू से पढ़ते आ चुके हैं कि संबंध कारक नहीं है। हालांकि जो शेषे च संबंध के अनुसार संबंध कारक जो संबंध बताया गया है उसके अंदर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाना है। तो संबंध कारक आज हम पढ़ते हैं, और संबंध कारक पढ़ते हैं तो संबंध कारक का जो सूत्र है वो है षष्ठी शेषे। और षष्ठी शेषे जो सूत्र हैं वो अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 50वां नंबर का सूत्र है। अष्टाध्यायी में कौन सा अध्याय है? दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 50 नंबर का सूत्र है षष्ठी शेषे। तो हम इस सूत्र के अनुसार ही चलते हैं। पहले सूत्र क्या है? षष्ठी शेषे। हमें यह मालूम होना चाहिए कि षष्ठी शेषे का मतलब होता क्या है। षष्ठी शेषे दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 50 नंबर का सूत्र क्या है? षष्ठी च शेषे का अष्टाध्यायी का सूत्र है, पाणिनि ने लिखा था। और पाणिनि ने क्या लिखा सूत्र के अंदर? षष्ठी शेषे, अर्थात जो शेष बच जाते हैं उनमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाना है। शेषे षष्ठी च भवति, जो शेष षष्ठी बचता है तत्र वहाँ पर षष्ठी विभक्ति प्रयोग भवति, वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग
किया जाता है। ये हमने इतना पढ़ा है। अब इसके अनुसार जो क्या है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, कारकों में तथा प्रातिपदिकार्थ में विभक्तियों का विधान कर चुके हैं। हमने अलग अलग इन सब कारकों के अंदर विभक्तियों का विधान किया है। हमने कर्ता कारक के अंदर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया था, करण कारक में द्वितीय का किया था, करण में तृतीय का किया था, संप्रदान में चतुर्थी का किया था, अपादान के अंदर पंचमी, और आगे हम अधिकरण पढ़ेंगे तो उसमें षष्ठी विभक्तियों का विधान करेंगे। इसके अतिरिक्त जो बच गया है वही शेष है। अर्थात इस प्रकार जो कारक है प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त स्व स्वाभिमान जन्य जनक, स्व स्वाभिमान जन्य जनक का मतलब क्या होता है, जन्य जनक का मतलब हो गया जैसे स्व, एक तो क्या स्व स्वाभिमान, तो स्व स्वाभिमान का एक इसमें संबंध कारक में आएगा, एक जन्य जनक, पिता पुत्र, पिता जन्य जनक हो गया ना, एक तो पैदा करने वाला और एक पैदा होने वाला, इन दोनों में संबंध होता है। एक स्वामी और नौकर, इन दोनों का संबंध होता है। तो इस प्रकार संबंध अलग अलग बताए गए हैं। इसको बोलते हैं स्व स्वाभिमान बोलते हैं, जन्य जनक भाव बोलते हैं, कार्य कारण भाव बोलते हैं, आदि संबंध शेष होता है। इनमें ये संबंध होते हैं। जन्य जनक का मतलब माता का पुत्र, तो माता जन्म देने वाली है, पुत्र जन्म लेने वाला है, तो ये क्या हो गया, जन्य जनक भाव हो गया। और स्व स्वामित्व का मतलब एक तो जिसका स्वामित्व है और जिसका ऊपर स्वामित्व किया जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं स्वामित्व की भावना, नौकर और स्वामी के बीच का संबंध होता है, वो हो गया स्व स्वाभिमान में आ गया। कार्यकरण का मतलब हो गया जैसे देश के प्रति प्रेम हो गया या देश के लिए प्रेम हो गया। तो इस प्रकार जो संबंध बचता है उसको हम संबंध के अंदर लेते हैं, और इस संबंध के अंदर लेने का मतलब होता है कि यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिता का पुत्र घर जाता है, अब घर जा कौन रहा है, पुत्र घर जा रहा है, पिता से कोई लेना देना नहीं यहाँ पर। तो पिता और पुत्र जो दोनों हैं, उन दोनों क्रियाओं का संबंध कर्ता से नहीं है, कर्ता का जो क्रिया का जो संबंध होता है इन दोनों से नहीं, पिता पुत्र से संबंध क्रिया का नहीं होता है। क्रिया का संबंध क्या होता है, पिता और पुत्र, अब पिता और पुत्र हैं, इससे क्रिया का संबंध नहीं होता है। भाई पुत्र पिता के साथ है या पिता का पुत्र गांव जाता है, देखो पिता का पुत्र गांव जाता है, तो गांव कौन जा रहा है, पुत्र जा रहा है, तो पिता से मतलब ही नहीं होता। हाँ, पिता और पुत्र जाता है, फिर वहां पर संबंध कारक भी नहीं होता, क्योंकि पिता और पुत्र आ गया, फिर तो वहां पर द्वंद्व समास हो गया, वो तो कारक तो हुआ ही नहीं यहाँ पर। तो जब क्रिया का सीधा संबंध होगा तो वो होता है कारक, और संबंध का क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है, और क्रिया से अगर संबंध नहीं होता है तो संबंध कारक नहीं होता है। अब इसके अंदर बताया गया उस शेष की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं लिख रहा हूं आपके सामने, राजा का पुरुष, क्या लिख रहा हूं मैं, राजा का पुरुष। अब राजा का पुरुष है, इसके अंदर हम कर्म कारक कर सकते हैं क्या, इसके अंदर हम 6 कारक नहीं कर सकते। इसके अंदर हम कर्म कारक, कर्ता कारक नहीं कर सकते, कर्म नहीं कर सकते, करण नहीं कर सकते, संप्रदान भी नहीं हो रहा है, और अपादान भी नहीं हो रहा है, अधिकरण भी नहीं हो रहा है। अब जो बच गया वो आ गया शेष षष्ठी, अर्थात इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। राजा का पुरुष हिंदी के अंदर ये होता है, दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी के अंदर मालूम पड़ गया। अगर मैं आपको कहूँ कि बस षष्ठी संबंध की परिभाषा क्या होगी, तो काके की रारेरी, तो संस्कृत में हमें काके की रारेरी दिखेगा नहीं, वो तो हिंदी में दिखेगा काके की रारेरी। यहाँ पर तो विभक्तियों का लोप करेंगे, यहाँ पर कारक विच्छेद में जो कारक हम विच्छेद करेंगे उसका अगर विभक्तियों का लोप करेंगे हम, तो विभक्तियों का लोप करने के बाद मालूम पड़ता है, विभक्तियों का लोप करने के बाद मालूम पड़ता है कि इसमें का लगा हुआ है, की लगा हुआ है। तो अगर विभक्ति नहीं आएगी तो फिर ये कारक भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, राजा का पुरुष हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, राजपुरुष है। अब राजपुरुष ये तो हिंदी का हो गया, लेकिन संस्कृत में अगर आएगा तो हमें राजा के लिए क्या लिखेगा, राज्ञ है पुरुष है, क्या लिखेगा, राज्ञ है पुरुष है। तो राज्ञ के अंदर कौन सी विभक्ति है, षष्ठी, राजा का पुरुष, तो षष्ठी विभक्ति हो गई। तो इस कारक भी कौन सा, ये हो गया षष्ठी, इसको हम बोलते हैं षष्ठी तत्पुरुष समास बोलते हैं वैसे इसको। और कारक कौन सा हो गए, संबंध कारक हो गए। संबंध क्यों हो गया, क्योंकि पुरुष का जो संबंध वो किसके साथ है, राजा के साथ है, न कि इन दोनों का संबंध। पुरुष का संबंध माना कि पुरुष का संबंध क्रिया के साथ होता है, तो वहां पर तो केवल पुरुष एक ही कारक हुआ, लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच के अंदर में कारक को दर्शाना है, तो इन दोनों के बीच में कारक को दर्शाएंगे तो क्रिया का कोई लेना देना नहीं होता है, और जब क्रिया का कोई मतलब नहीं होता है तो यहाँ पर कारक कौन सा हो गया, षष्ठी कारक, संबंध कारक हो गया। राज्ञ पुरुष का मतलब क्या हो गया, राजा का पुरुष। इसी प्रकार मान लीजिए गंगा जलम, चलो मैं लिख यहाँ पर गंगा जलम। अब गंगा जलम का विग्रह क्या होगा, अरे भाई गंगा जलम का विग्रह क्या हो गया, गंगा जलम का विग्रह हो गया गंगा का जल,
गंगा जलम का विग्रह क्या हो जाएगा, गंगा जलम का विग्रह हो जाएगा गंगा का जल। तो गंगा का मतलब कौन सी विभक्ति लगानी पड़ेगी अपन को, षष्ठी विभक्ति लगानी पड़ेगी, गंगा या है। और जलम का हो जाएगा जलम, क्योंकि जल नपुंसकलिंग पदार्थ है, तरल पदार्थ नपुंसकलिंग में होते हैं। तो हमने किया गंगा का जल, तो गंगा का और फिर आ गया जल। देखो इसमें काके की से कोई मतलब नहीं होता, पहले बता रहा हूँ। ये जो विभक्ति जो चिन्ह लग रहा है काके की, रारे री, मे मी मी को कुछ नहीं इसमें हमें कारक के अनुसार नियमानुसार चलेगा। ये रटने की चीज़ है ही नहीं, पहले बात तो समझने की चीज़ है। अगर हम रटते हैं तो कहते हैं जिस कारक में का के की आता है वो संबंध कारक होता है, गलत है ये तो बिल्कुल ही गलत है। जहाँ पर का की आएगा कोई जरूरी नहीं वहाँ पर संबंध कारक ही होगा, वहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। जहाँ की आ रहा है वहाँ कोई जरूरत नहीं भाई संबंध कारक ही हो, तो ये कोई मतलब नहीं होता है। कारक के चिन्ह होती है वो विभक्तियों के अनुसार कारक चलता है। संस्कृत का जो कारक चल रहा है वो विभक्ति अनुसार कारक चल रहा है, और विभक्ति अनुसार कारक चलने का मतलब होता है कि नियमानुसार चीज चलना, न कि रटने वाली चीज बिल्कुल है ही नहीं। भाई ये हो गया गंगा का जल, रटना क्या है इसमें। अब गंगा का जल आ गया तो जल का संबंध किससे, जल है किसका, जल गंगा का है, तुमने लगा दिया गंगा या है जलम। अगर यमुना जलम आता तो अपन कर देते यमुना या जलम। अब मैंने मान लो करते गंगा पुत्र कर दिया मैंने, तो गंगा पुत्र का बताओ आप क्या होगा, अरे भाई गंगा और मैंने कर दिया पुत्र। अब गंगा पुत्र के अंदर क्या आप कर्म कारक कर सकते होगा, कर्म कारक नहीं कर सकते। इसको अगर हमें विच्छेद करना होगा तो यहाँ पर क्या आएगा फिर गंगा या है, गंगा या है और पुत्र है, इस प्रकार की चीज होगी। गंगा या पुत्रम, गंगा तटम, गंगा या है तटम, गंगा तटम, गंगा या है तटम। तो इस प्रकार जो आई है ये मान लो इदम रामस्य विद्यालय है, इदम रामस्य विद्यालय है। अब यहाँ पर क्रिया तो है ही नहीं है, तो इदम रामस्य विद्यालय ये है राम का विद्यालय है। अब ये अयम रामस्य विद्यालय ये राम का विद्यालय है, तो विद्यालय है किसका, राम का। तो जो विद्यालय के साथ जो संबंध हो रहा है, विद्यालय के साथ जो संबंध किसका हो रहा है, राम का हो रहा है। तो जिसके साथ संबंध प्रकट किया जाता है, ध्यान रखना, अब जिसके साथ संबंध प्रकट किया जाता है उस संबंधकर्ता के साथ, उस संबंध वाले के साथ हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, ये नहीं राम है विद्यालय से, राम विद्यालय से नहीं था, रामस्य विद्यालय होता है, राम का विद्यालय। रामस्य देवालयम, राम का मंदिर होता है। मोहनस्य गृहम, मोहन का घर होता है। मोहनस्य पुस्तकम, मोहन की पुस्तक होती है। तो इस प्रकार जैसे मान लिया कि ये गोपाल की पुस्तक है, अब ये गोपाल की पुस्तक है तो इदम गोपालस्य पुस्तकम हो जाएगा, ये गोपाल की पुस्तक है। इदम राकेशस्य पुत्रम हो जाएगा, ये राकेश की पुत्र है, ये राकेश की पुस्तक है। और इस प्रकार ये षष्ठी संबंध है, ये हमें देखना है विग्रह किस प्रकार के, बाकी हमें काके की को नहीं रटना है। ठीक है, अगली जो चीज ले चलते हैं, अगली इसमें आ जाएगी वो आएगा, अगला सूत्र आएगा इसमें हेतु, हेतुवाची। हमने एक हेतुवाची पढ़ा था तृतीय विभक्ति में, वहां पर और एक हेतु था चतुर्थी में। उस हेतु का मतलब वहां पर प्रयोजन था, और वहाँ प्रयोजन के अंदर कौन सी विभक्ति आ रही थी, चतुर्थी आ रही थी। यहाँ पर हम जो हेतु के अंदर देखो, हेतु के अंदर तृतीया भी आती है, चतुर्थी आ रही है, पंचमी भी आती है। और देखना इसके अंदर एक ऐसा सूत्र आएगा जिस हेतु के अंदर प्रथमा से लगा करके सप्तमी सभी विभक्ति आएगी। इसी में बताऊंगा मैं आपको कि उस हेतु के अंदर प्रथमा से लगा करके, लेकिन ये हेतुवाची शब्द ऐसा होता है जो हेतु का मतलब होता है कारण है, हेतु का मतलब क्या होता है, कारण है। और इस सूत्र को पहले मैं लिख देता हूं कि सूत्र क्या है, और सूत्र है षष्ठी हेतु योगी। सूत्र क्या है, षष्ठी हेतु योगी। तो षष्ठी हेतु योगी का मतलब क्या है, षष्ठी विभक्ति लगाई जाएगी हेतु के योग में। और एक चीज और, तो जब हेतु के योग में षष्ठी विभक्ति लगेगी, जब हेतु के योग में, और यहाँ पर हेतु का मतलब क्या होता है, कारण। जैसे राम पढ़ने के कारण यहाँ रहता है, वह पढ़ने के कारण हो गया ना, तो यहाँ पर कारण शब्द आ गया, इसलिए यहाँ पर हेतु का प्रयोग किया गया है। और इस हेतु के साथ कौन सी विभक्ति आएगी, षष्ठी। तो इसमें पढ़ना भी षष्ठी विभक्ति होगी, और जो हेतु शब्द है वो हेतु शब्द भी वाक्य के अंदर आना चाहिए। हमने पहले पढ़ा था, जो हेतु का प्रयोग पढ़ा था उसमें हेतु वाक्य में नहीं आ रहा था, पढ़ना है पढ़ने के लिए था। लेकिन ये जो हेतु शब्द है इसके अंदर हेतु शब्द भी वाक्य में आएगा, और जो कारण है वो कारण भी आएगा, और दोनों के साथ षष्ठी विभक्ति लगेगी। तो सूत्र पे लिखता हूं मैं, षष्ठी हेतु योगी। सूत्र क्या है इसका, दूसरा सूत्र हम पढ़ रहे हैं, षष्ठी हेतु और
योगे, षष्ठी हेतु योगे। और ये जो सूत्र हैं वो दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 36 नंबर का सूत्र है। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 36 नंबर का सूत्र है हेतु वाक्य। हेतु योगे का मतलब ये हेतु के योग के अंदर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाना है। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर हेतु योग में जो है, यदि किसी वस्तु की हेतुता अथवा कारणता हमें प्रकट करनी हो और उस हेतु शब्द का साक्षात प्रयोग हो तो उस वस्तु या कारण तथा हेतु शब्द दोनों के अंदर हम क्या करेंगे, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। मतलब जो कारण है मतलब पढ़ने के लिए या पढ़ने के कारण है तो पढ़ना भी कारण हो गया, तो क्या हो गया, पठनस्य। भोजन के कारण है तो भोजनस्य, धन के कारण है तो धनस्य, तो ये तो धनस्य में लग गया। और आगे लगाएंगे हम हेतु, तो हेतु की षष्ठी क्या होती है, हेतु है। दोनों शब्दों के अंदर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ये अगर हम चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में अगर आ गया मान लीजिए तो अध्ययनस्य हेतु है तो इसमें कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। षष्ठी विभक्ति क्यों हो रही है, हेतु में वाक्य में दिख रहा है हेतु योगे षष्ठी विभक्ति, वहां पर हेतु के योग के अंदर कौन सी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उदाहरण इसके देखिए आप, जैसे अध्ययनस्य हेतु ग्रामे वस्ति, स वह अध्ययनस्य हेतु है नगरे, बोल दो बाबा, नगरे वसति। अब देखो नगर में कौन रह रहा है, नगर में रह रहा है वह, नगर में कौन रह रहा है, वह रह रहा है। ये इसकी आधार संज्ञा होगी सप्तमी। लेकिन वो नगर में किस कारण से रह रहा है, अध्ययनस्य हेतु, अध्ययन के कारण। तो ये तो क्या हो गया, कारण, और ये क्या हो गया, कारण का निमित्त हो गया। तो इसके अंदर में हम कौन सी विभक्ति लगा रहे हैं, षष्ठी। और इस हेतु में कौन सी षष्ठी, हेतु शब्द होता है उकारांत होता है, गुरु के समान चलता है, गुरु है। तो हेतु शब्द की षष्ठी विभक्ति क्या हो जाएगी, हेतु हो जाएगी। अध्ययनस्य हेतु का मतलब हो गया अध्ययन के कारण। समझ चुके आप। अरे भाई अध्ययनस्य में हमने कौन सी लगाई, षष्ठी, इसमें कौन सी षष्ठी। अब इसका मतलब परीक्षा में आ जाए अध्ययनस्य शब्द, अध्ययन के शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो सीधा सीधा में बोलना है कि अध्ययनस्य के अंदर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और कारण हमारे सामने है हेतुवाची शब्दस्य योगे, हेतुवाची शब्द के योग में। इसी प्रकार अगला वाक्य हो गया स धनस्य हेतु, हमने कर दिया यहाँ पर स धनस्य हेतु की जगह हेतु रहने दो। ये लो, अब मान लो कोई गांव छोड़ करके शहर में गया है, तो वो शहर में किस लिए गया है, वहां शहर में किस लिए रह रहा है, तो इसका मैंने कारण बता दिया, शहर में क्यों रह रहा है, धनस्य हेतु, वह धन के कारण शहर में रह रहा है, अर्थात धन कमाने के लिए। उसमें उसका शहर में रहने का कारण क्या है, धनस्य हेतु, धन के कारण। अरे क्लियर है ना। स जीवनस्य हेतु, वह जीवन के लिए, वो किस कारण से, स जीवनस्य हेतु कार्यं करोति, वह जीवन के कारण, जीवित रहने के कारण वह क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। अगर वह जीवित नहीं रहना चाहता है तो कार्य करना बंद कर देगा, काम करना बंद कर देगा, तो खाएगा नहीं तो मर जाएगा। तो ये धनस्य हेतु, धन के कारण, नगरे वस्ती, नगर में रहता है। स अध्ययनस्य हेतु जयपुर वस्ती, वह अध्ययन के लिए जयपुर में रहता है। या स अध्ययनस्य हेतु प्रयागे वस्ती, वह अध्ययन के लिए प्रयाग में रहता है। दिल्ली नगरी वस्ती, दिल्ली में, लेकिन वो रहता किस कारण से है, अध्ययनस्य, धनस्य, पठनस्य, भोजनस्य। तो ये कारण है और हेतु है, उस हेतु के अंदर भी कौन सी विभक्ति आ गई, षष्ठी। क्लियर है। अब अगला जो तीसरा नंबर का सूत्र पढ़ रहे हैं हम, वो है तस्य च वर्तमाने। अगला सूत्र क्या पढ़ रहे हैं हम, तस्य च वर्तमाने। ये पूरे सूत्र फिर एक साथ ले लूंगा मैं वापस एक बार। तस्य च वर्तमाने का मतलब क्या होता है, तस्य में कित प्रत्यय आ गया, कितस्य प्रत्यय, तो तस्य में कौन सा प्रत्यय, कित प्रत्यय हो गया। तस्य च वर्तमाने सूत्र में कौन सा प्रत्यय आ गया, सूत्र लिखता हूं पहले मैं आपके, तस्य च वर्तमाने, अर्थात कित प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान के लिए किया जाता है। वैसे कित का मतलब होता है भूतकाल है, राम है गत है, राम गया। स पूजित है, वह पूजा गया। स खादित है, उसने खाया, तो भूतकाल हो गया। लेकिन इस कित प्रत्यय का प्रयोग अगर वर्तमान काल के लिए होता है तो वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समझ गए। ये आपके अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय की तीसरे पाद का 67 नंबर का सूत्र है। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 67 नंबर का सूत्र है अष्टाध्यायी के अंदर, तस्य च वर्तमाने, वर्तमान अर्थ में होने वाले तब
कित प्रत्यय से कित प्रत्यय बोलते हैं आधा कैसे में कित प्रत्ययांत शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। मतलब कित प्रत्यय का प्रयोग कब किया जाए, जब कित प्रत्यय वर्तमान काल के लिए आता है तब वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और वैसे जो कित प्रत्यय हम किस लिए होता है, कित और कत्वतु प्रत्यय होता है, ये भूतकाल के लिए होता है, जो बातें बीत चुकी है। मैंने बताया राम ने खादितवान का मतलब राम ने खाया, और राम खादित है का मतलब भी राम ने खाया, तो खादित में कौन सा प्रत्यय लग गया, कित प्रत्यय लग गया, लेकिन ये भूतकाल के लिए लगाया। जब यही प्रत्यय अगर वर्तमान काल के लिए लगे तो इस वर्तमान काल के लिए लगने के कारण इसके अंदर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। वर्तमान काल में राजा पूजित है विद्वान, एक उदाहरण है कि राजा पूजित है विद्वान। उदाहरण लिखता हूं मैं बोर्ड में आपके सामने, राजा, राजा गया, पूजित है, अब देख लो पूजित में कित प्रत्यय आया नहीं आया है, आ चुका ये, और विद्वान। अब ये इतना वाक्य है, अब इस वाक्य की हिंदी क्या होगी, राजा पूजित है विद्वान, वह विद्वान जो राजाओं द्वारा पूजा जाता है। इसकी हिंदी क्या होगी, वह विद्वान जो राजा पूजित है, राजाओं के द्वारा पूजा जाता है, राजाओं के द्वारा पूजा जाता है। तो ये वर्तमान काल का वाक्य है। तो इसके अंदर देखो ये मेरे राजाम राज्ञाम, राजाओं के अंदर आ गया, तो राजाओं के अंदर षष्ठी विभक्ति का बहुवचन क्या होता है, राज्ञाम हो गया। राज्ञाम पूजित है, राजाओं में पूजा जाता है, कौन, स विद्वान है, वह विद्वान। तो इसकी हिंदी हो गई वह विद्वान राजाओं में, क्योंकि राजन शब्द की षष्ठी विभक्ति का बहुवचन राज्ञाम हो गया। तो राज्ञाम पूजित का मतलब हो गया राजाओं में पूजा जाता है। कौन पूजा जाता है, विद्वान पूजा जाता है। जो विद्वान पुरुष होते हैं वो राजाओं के अंदर भी पूजे जाते हैं, और कहीं संसार के किसी भी कोने में चले जाओ उनकी वहाँ पूजा होगी, क्योंकि वो विद्वान है, सब विद्वान है, वो विद्वान होते हैं। इसी प्रकार का उदाहरण हो गया सर्वेशाम आदृतः गुरु है। सर्वेशाम, सर्वेशाम में कौन सी विभक्ति आ गई, षष्ठी। वाक्य को सुनो, सर्वेशाम सभी में, आदृतः का मतलब आदर किया जाता है, किसका, गुरु है, गुरु का। तो ये वर्तमान काल का वाक्य हो गया कि सभी में या सभी के द्वारा गुरु का आदर किया जाता है। तो ये वर्तमान काल का वाक्य हो गया। और तस्य च वर्तमान के अनुसार इसके अंदर संबंध षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो सर्वेशाम का मतलब हो गया सभी में, आदृत है, आदर किया जाता है, गुरु है, गुरु का। तो सभी का गुरु का आदर कहाँ किया जाता है, सर्वेशाम, सभी में किया जाता है। राज्ञाम मत है, राज्ञाम मत है, राज्ञाम का मतलब षष्ठी विभक्ति का बहुवचन हो गया। मत का मतलब हो गया माना जाता है। बुद्ध है पूजित है, बुद्ध का मतलब हो गया जानकारों के द्वारा पूजा जाता है, और पूजित है वाह। देखो एक वाक्य है, राज्ञाम मत है, बुद्ध है, पूजित है वाह। तो राजा मत है का मतलब राजा उनको मानते हैं, बुद्ध है का मतलब जानते भी हैं, और पूजित है का मतलब पूजते भी हैं। तो ये वर्तमान काल हो गया ना भाई। मत में कौन सा प्रत्यय आ गया, कित प्रत्यय आ गया, फिर बुद्ध में कौन सा प्रत्यय आ गया, कित प्रत्यय आ गया, और पूजित में कौन सा प्रत्यय आ गया, कित प्रत्यय आ गया। तीनों जगह कित प्रत्यय हो रहा है। यहाँ पर जो नियम लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, तस्य च वर्तमान के अनुसार, तस्य च वर्तमान के अनुसार षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्लियर बात ये है। कत प्रत्यय कब आना चाहिए, वर्तमान के लिए आना चाहिए। तो इसके अंदर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। आगे का सूत्र हम पढ़ते हैं। इसका जो आगे का सूत्र हुआ षष्ठी च अनादरे। सूत्र क्या रहा है, षष्ठी च अनादरे। षष्ठी च अनादरे का मतलब हो गया अनादर में। अनादर में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, षष्ठी। अर्थात जिसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हुए या अनादर करते हुए कोई काम किया जाता है तो वहां पर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, षष्ठी च अनादरे के अनुसार। षष्ठी च अनादरे के अनुसार कौन सी विभक्ति का प्रयोग, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। षष्ठी च अनादरे है दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 38 नंबर का सूत्र है। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 38 नंबर का सूत्र है। और सूत्र क्या है, षष्ठी च अनादरे, षष्ठी च अनादरे, अनादरे। और दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र नंबर 38 नंबर का सूत्र है, षष्ठी च अनादरे। ये आ गया च और ये आ गया अनादरे, इसमें से ए निकाल के अनादरे हो गया। अनादर में और अनादर में क्या गया ना, इसमें और अनादर में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, अरे समझ चुके हैं ना। जहां पर किसकी आज्ञा की अवहेलना करते हुए, उसका अनदेखा करते हुए, उसका अनादर करते हुए अगर कोई काम किया जाता है तो वहां पर षष्ठी च अनादरे के अनुसार षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
षष्ठी अनादर का उदाहरण अगर हम ले तो ये दूसरी चीज, ये अष्टाध्यायी में कहाँ लिखा हुआ है? दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 38 नंबर का सूत्र है षष्ठी च अनादरी, और दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 67 नंबर का सूत्र क्या लिखा हुआ है? तस्य च वर्तमानी। और दूसरे अध्याय में तीसरे पाद का 36 नंबर का सूत्र क्या लिखा हुआ है? षष्ठी हेतु प्रयोगे। और दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 50वां नंबर का जो सूत्र लिखा हुआ है, पाणिनि ने जो लिखा है, अष्टाध्यायी में लिखा है, वो होता है षष्ठी शेषे। हम पढ़ रहे हैं षष्ठी च अनादरे, तो इसमें अनादर अर्थ को प्रकट करने के लिए षष्ठी और सप्तमी, ध्यान रखना, षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाल का नाम चंदन दुष्ट है, देखो हिंदी पर से पहचानो क्या इसकी, बाल का नाम, ये लिख दिया मैंने, बाल का नाम षष्ठी विभक्ति है नहीं, अरे बाल का नाम में षष्ठी बहुवचन हो गया, बाल का नाम कर दो, और बाल का नाम के हमने आगे लिख दिया रमेश है, लिख दिया रमेश है कर दिया, रमेश की जगह राकेश है कर दो, बाल का नाम राकेश है, ये कर दिया राकेश है, बाल का नाम राकेश है, दुष्ट है, ये लो, ये लिख दिया मैंने वाक्य, बाल का नाम बालकों में राकेश है, राकेश दुष्ट है, दुष्ट है, तो अनादर हो गया यहाँ पर, अनादर क्या हो गया? बाल का नाम राकेश दुष्ट हो गया, तो ये अनादर की प्रक्रिया होगी। अब ये दुष्ट किसमें है? बाल का नाम, तो यहाँ पर इसमें कौन सी विभक्ति लगी? षष्ठी। बाल का नाम राकेश है, दुष्ट है, ये मान लो खगा नाम काक है, दुर्त है, दुर्त है दुष्टता होगी ना, अनादर हो गया एक प्रकार का। भाई यहाँ पर कौवे का अनादर ही हो रहा है। पक्षियों में, किन में? पक्षियों में खगा नाम, काक है कौवा, दुर्त है दुष्ट एक प्रकार का। या पशु नाम, पशुओं में गर्दभ है गधा, मूर्ख है मूर्ख होता है, तो यहाँ पर अनादर हो गया ये। तो यहाँ पर इस अनादर के अंदर कौन सी विभक्ति आ गई? षष्ठी विभक्ति आ गई। तो अनादर शब्द के अंदर हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इतना हमें जान चुके हैं। इसी बीच चलो पहले 4 लाइन देख लेते हैं हम। और पहले 4 लाइन में हम सुन रहे हैं कि बुझी समा, अरे जब बुझी समा जब जल सकती हैं तो तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। बुझी समा जब जल सकती हैं तो तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। हो के मायूस यूं न अपने इरादे बदल, हो के मायूस यूं न अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है या तेरी किस्मत कभी भी चमक सकती है। छूले आसमां जमी की तलाश ना कर, छूले आसमां जमी की तलाश ना कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही, तकदीर बदल जाएगी खुद ही, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। और इस ज़माने में मुस्कुराने की आपको वजह मिलेगी भी नहीं। अगर आप वजह ढूंढ करके हम किसी बात को लेकर के अगर मुस्कुराना चाहेंगे तो वो बात शायद वर्तमान काल में तो नहीं मिलेगी। इसलिए मुस्कुराने की वजह मत ढूंढो, मुस्कुराते रहो। तू जिंदगी को जी उसे समझने की कोशिश ना कर, तू जिंदगी को जी उसे समझने की कोशिश ना कर, सुंदर सपनों के ताने बाने बुन उसमें उलझने की कोशिश न कर, उसमें उलझने की कोशिश न कर। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। इसलिए अगर हमें किसी लक्ष्य को लेकर चलना है तो हम किसी का अगर साथ का इंतजार कर रहे हैं तो छोड़ दो। हमें किसी को साथ लिए बिना ही अपनी मंजिल की तरफ अकेले जाना है, तभी हमें सफलता मिलेगी, तभी हम इससे इतिहास रच सकते हैं। अगर हम किसी को साथ लेना चाहें और साथ वाला अगर इनकार किए तो उसको वहीं छोड़ दीजिए, शायद उसकी किस्मत में वो लक्ष्य है ही नहीं जो आप पाना चाहते हैं। इसलिए हमें अकेले ही अपने रास्ते सफलता की मंजिल पर चलते रहना चाहिए, किसी के साथ का इंतजार न करना चाहिए। हम चलते हैं अगले वाला सूत्र में। अगला जो हमने पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ लिया षष्ठी शेषी च अनादरे पढ़ लिया, वो भी ठीक हो गया। अब हम आगे जो देख रहे हैं वो है ऊपरी, जो ध्यान से पढ़ना। अब ये चीज आ रही क्या आ रही है? ऊपरी, उपरिष्ठात, पुरः, पुरस्तात्, अधः, अधस्तात्, पश्चात, अग्रे, दक्षिणतः, उत्तरतः आदि दिशावाची शब्दों में षष्ठी अतसर्त प्रयत्नेन, एक सूत्र इसमें षष्ठी अतसर्त प्रयत्नेन। इसको सूत्र को देखो परीक्षा में इतना पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी याद रखना जो मैं सूत्र बता रहा हूँ वो अतसुत प्रत्यय, अत मतलब पुरः है, पुरस्तात्, अधः, अधस्तात्, तो अतसुत प्रत्यय हो गया ये। इनमें कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दिशावाची शब्दों में कौन सी विभक्ति? ग्रामस्य दक्षिणतः है, तो ग्रामस्य दक्षिणतः है तो दक्षिण दिशा आ गई ना, तो ग्राम के दक्षिण की ओर ग्रामस्य दक्षिणतः है, ग्रामस्य
उत्तरतः है, गांव के उत्तर में, पूर्वतः है, पूर्व में, ऊपरी। देखो हमने पहले कर्मणी के अंदर पढ़ा था ऊपरी ऊपरी, वहां पर ऊपरी ऊपरी 2 बार आ रहा था, तो वहां पर हमने ऊपरी ऊपरी के अंदर द्वितीय व्यक्ति की। यहाँ पर ऊपरी शब्द 1 बार ही आ रहा है, वृक्ष से ऊपरी, वृक्ष के ऊपर। खग तिष्ठति, कौन? खग उड्डीयते बोल दो, पक्षी उड़ रहा है, कुछ बोल सकते हैं। पुस्तक से ऊपरी, पुस्तक के ऊपर। तो ऊपरी अगर 1 बार आई तो उस ऊपरी योग के अंदर कौन सी विभक्ति आएगी? षष्ठी। ध्यान रखना, आप वाक्य खूब सारे बन जाएंगे और वाक्य तो और मिल जाएंगे आपको, PDF फाइल बना के भेज देंगे हम। और पुरः है, पुरः का मतलब होता है सामने, और पुरस्ताद का मतलब भी सामने होता है। तो पुरः के लिए हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे? षष्ठी। ध्यान रखना आपको, पुरः के लिए हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। पुरस्ताद हो जाएगा। अधः का मतलब होता है नीचे, अधः का मतलब क्या होता है? नीचे। और अधो अधः जब 2 बार आ रहा था तो हम द्वितीय कर रहे थे, यहाँ पर अधः शब्द तो 1 बार ही आ रहा है। तो जब अधः शब्द आए तो अधः का मतलब होता है नीचे। वृक्ष से अधः, वृक्ष से अधः, वृक्ष के नीचे। जनः तिष्ठति, मनुष्य बैठता है, या मनुष्य अतिष्ठत, मनुष्य बैठा हुआ है। तो मनुष्य कहाँ बैठा हुआ है? वृक्ष से अधः, वृक्ष से अधः है। तो यहाँ पर वृक्ष से में कौन सी विभक्ति लगा दी हमने? षष्ठी विभक्ति लगा दी। किस लिए? अधः योगे, ऊपरी योगे, षष्ठी, अधः योगे षष्ठी। अधस्ताद नीचे हो गया। पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद में। ग्रामस्य पश्चात मान लो, या नगरस्य पश्चात मान लो। तो अगर पश्चात का अगर में नाम आए कहीं वाक्य के अंदर, तो वहां पर भी हम कौन सी विभक्ति करेंगे? षष्ठी विभक्ति करेंगे। प्रयोजन, किसी लिए प्रयोजन मान लो। फिर अग्रे, अग्रे का मतलब हो गया आगे। दक्षिणतः, उत्तरतः, ये मैंने बता दिशावाची शब्द हो गए थे, इनके अंदर भी हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग ही करना चाहेंगे। फिर आगे अपने पास में निमित्त, निमित्त है, कारण है, प्रयोजन है, इन प्राय सभी विभक्तियों का लोप किया जाता है। देखो एक मैंने बताया आपको कि षष्ठी विभक्ति एक ऐसी जगह आएगी जहां पर हम एक पहली से लगा करके सप्तमी पूरी विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, स्वतंत्र है, कहीं भी कोई भी गलत नहीं है। तो उसमें जो उसका सूत्र है, उसका सूत्र क्या है? उसका सूत्र है निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम पर्याय अदर्शनम। निमित्त पर्याय, निमित्त के पर्याय के जो जो शब्द, निमित्त का मतलब कारण, तो इसमें कारण भी आ गया, इसमें हेतु भी आ गया। तो निमित्त के जो जो पर्यायवाची हैं, उन सब पर्यायवाची में, उन सभी पर्याय प्रयोगे, उन पर्यायवाची के प्रयोग में सर्वासाम सभी व्यक्तियों का प्राय दर्शनम प्रयोग देखा जाता है। तो जैसे और आ गया, मान लो अभी इसके वाक्य मैंने और आपको बना के बता देंगे। इसके बाद में आता है कृते शब्द। कृते, कृते का मतलब के लिए, भोजनस्य कृते, भोजन कृत्य शब्द हमें उस वाक्य के अंदर मिलना चाहिए। भोजनस्य कृते स गच्छति, भोजन करने के लिए वह जाता है। देखो कर्तुम प्रयोग भी हो सकता है, इसमें करते हो सकता है, भोजनाय भी हो सकता है। बनाना अपने हाथ के अंदर हम किस प्रकार, मान लो परीक्षा के अंदर हिंदी पूछ ली, वाक्य पूछ लिया कि बताइए हिंदी अनुवाद संस्कृत में वाक्य बदलो, वह भोजन के लिए वहाँ जाता है, तो हम कह सकते हैं स भोजनाय, स भोजनाय तत्र गच्छति। ठीक है ना, वाक्य सही है, ये हमारी मर्जी है। हम ये बना सकते हैं स भोजनम कर्तुम, वह भोजन करने के लिए भी सही है। और परीक्षा में ये आ गया स भोजनस्य कृते तत्र गच्छति, तो यहाँ पर तो भाई द्वितीय भी नहीं है, तृतीया नहीं है, चतुर्थी नहीं है, तो भोजनस्य कृते, कृते शब्द इसके अंदर आ गया, कृते शब्द वाक्य में आ गया, इसलिए हमने कौन सी विभक्ति बनाई है? षष्ठी। ध्यान रखना, कृते शब्द के अंदर, समक्षम शब्द के अंदर मध्य शब्द, मध्य शब्द लिख लेना पन्ने में। कृते, समक्षम, मध्य, अंतः, अंतरे, इन सभी शब्दों के अंदर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। दूर, दूरात, जो दूर की चीजें हैं, दूर समीपवाची शब्द, दूरांती कार्य सूत्र के अनुसार जो दूर शब्द है, अंतिकम का मतलब होता है पास में, तो दूर के लिए और पास के लिए भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यतश्च निर्धारणम, अब देखो एक सूत्र क्या है आपके पास में? यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम का मतलब क्या होता है? सूत्र लिखता हूं मैं, यतश्च निर्धारण। देखो वो तो छोटी छोटी बातें हैं, तो ऊपरी, अधः, पुरः, समक्षम, अग्रे, पश्चात, अंतरे, मध्य, इनमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, हमें ध्यान रखना है। यतश्च निर्धारण का मतलब होता है हमें सब में से एक को निर्धारण करना होता है। यतश्च निर्धारण का मतलब क्या होता है? सब में से एक को निर्धारण करने के लिए एक प्रत्यय लगता है, वो प्रत्यय कौन सा है? तम प्रत्यय है। उस तम प्रत्यय के अंदर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सप्तमी का तो होता ही होता है, उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। उस उत्तर को हम क्या बोलते हैं? यतश्च निर्धारणम, या हम यह कह सकते हैं तम प्रत्यय प्रयोग भी कह सकते हैं।
लेकिन जो हमारे व्याकरण शास्त्र में इसका जो कारण लगाया है वो कारण क्या होगा, यतश्च निर्धारणम। और यतश्च निर्धारण के अनुसार इसका वाक्य भी मैं एक साथ पूरी वाक्य लूंगा आपके सामने, तब बताऊंगा भी यतश्च निर्धारण का ये वाक्य होता है। जैसे मान लीजिए बाल का नाम राम है, श्रेष्ठ है, या बाल का नाम राम है, श्रेष्ठतम है, बालकों में कौन श्रेष्ठ है, राम। तो यतश्च, इतने बालकों में मैंने क्या निर्धारण किया है, इतने सारे बालकों में मैंने निर्धारण किया है कि राम श्रेष्ठ है। बाल का नाम राम है, उत्तमम, बालकों में राम उत्तम है, तो मैंने बालकों में निर्धारण किया कि राम उत्तम है, इसे बोलते हैं यतश्च निर्धारणम। और यतश्च निर्धारणम के अनुसार इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात बहुतों में से किसी एक को तुल्यार्थक बताने के लिए षष्ठी व सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग हम करेंगे। अगला आता है तुल्यार्थ, तुलाभ्याभ्याम तृतीया। देखो तुल्यार्थक जो शब्द आता है, उस तुल्यार्थक शब्द के अंदर तीसरी विभक्ति का प्रयोग भी होता है, षष्ठी का भी होता है। वाक्य भी एक था आयुष्यम, किसी को आयुष्य आशीर्वाद देना, किसी का कल्याण करना, किसी का कुशल चाहना, सुख चाहना, हित चाहना, आशीर्वाद सूचक शब्द में षष्ठी और चतुर्थी दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अब इसके देखो जो हेतु वाली चीजें थी ये पूरे वाक्य में एक बार आपके सामने, और एक चीज और स्मृय, वो स्मृय वाला प्रयोग बात के अंदर बताऊंगा। स्मृय धातु के अंदर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन इसके पहले देखो आप, अभी मैंने आपको बता दिया ऊपरी, ठीक है, ऊपरी में कौन सी विभक्ति आती है, षष्ठी। ऊपरी आ गया, उपरिष्ठात आ गया, पुरे आ गया, पुरस्तात भी आ गया, अध्य भी आ गया, अधस्तात भी आ गया, पश्चात आ गया, अग्रे आ गया, दक्षिणतः आ गया, उत्तरतः आ गया, दिशावाची। षष्ठी अत शर्त प्रयत्न के अनुसार इसके अंदर विभक्ति लगेगी। निमित्त, कारण, प्रयोजन, इन सब के अंदर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र से, निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम के अनुसार। कृते शब्द, कृते, समक्षम, मध्य, अंतः, अंतरे, इन सब में षष्ठी विभक्ति आ रही है। फिर आगे यतश्च निर्धारणम के अनुसार ये विभक्तियां आ गई। फिर आ गया तुल्यार्थक में आ गया। फिर आ गया आपके आयुष्मान, मतलब आशीर्वचन देना, कुशल कामना चाहना, कल्याण चाहना, सुख चाहना, हित चाहना, इन सब के अंदर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब थोड़ी सी इसकी चीज और रह गई, वो है इसके वाक्य, एक स्मृत धातु का प्रयोग भी रह गया। इन सब के अंदर कौन सी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। अब एक चीज और, मायूस होने का सवाल ही नहीं है, मायूस होना ही नहीं है। जब क्लास के अंदर बैठ गए, और अपने क्लास के अंदर तो मायूस किसी को होना भी नहीं चाहिए। जो बिल्कुल मायूस होकर क्लास लेता है उसको क्लास लेने का मजा भी नहीं आता है। इसलिए हंसते रहो, हंसाते रहो, और क्लास को याद करते रहो, उसको पहचानते रहो, देखते रहो, समझते रहो। जिसका कोई नहीं होता है, जिसका कोई नहीं होता है, उसका कोई नहीं होता है। जिसका कोई नहीं होता है उसका वास्तव में कोई नहीं होता है। और ऐसा कोई नहीं होता है, ऐसा कोई नहीं होता है जिसका कोई नहीं होता है। ऐसा कोई नहीं होता है जिसका कोई नहीं होता है। उन्हें गम है इस बात का, उन्हें गम है इस बात का कि मुझे गम है किस बात का। उन्हें गम है किस बात का कि मुझे गम है किस बात का। और मुझे गम है इस बात का, मुझे गम है इस बात का कि उन्हें गम है किस बात का। उन्हें गम है किस बात का। कुल मिलाकर हमारे यहाँ परेशान यूं हैं, कुल मिलाकर हमारे यहाँ परेशान यूं हैं, हमें पता ही नहीं कि हम परेशान क्यों हैं। हमें पता ही नहीं कि हम परेशान क्यों हैं। ठीक है, अरे वो चाय भी आ चुकी है। अब चाय के लिए ले लो एक चीज़ और। चाय के लिए जो बनाई हुई लाइन है वो ऐसे देखो आप, जग की सब संपत्ति मिले, जग की सब संपत्ति मिले, सब साधन मिल जाए। जग की सब संपत्ति मिले, सब साधन मिल जाए, पर तुलसी वहाँ न जाइए, पर तुलसी वहाँ न जाइए जहाँ फुलकप मिले न चाय। जहाँ फुलकप मिले न चाय मतलब चाय फुलकप मिलनी चाहिए, वहाँ पर तुरंत जाओ और चाय पियो और पूरा काम करो। चाय की चीज़ है ये। अब एक जो लाइन रह गई अपनी, वो लाइन है कि छात्र है पठनस्य हेतु। आ गया ये पठनस्य हेतु। बताइए पठनस्य में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी। कारण हेतु प्रयोगी। क्लियर। पठनस्य हेतु अध्ययनस्य हेतु गच्छति। अहम धनस्य निमित्त है। अब देखो कितना सरल वाक्य आ गया। अहम धनस्य निमित्त है जीवामी, मैं धन के कारण जीता हूँ। तो इस धनस्य में कौन सी विभक्ति आ गई, षष्ठी। कारण निमित्त है, निमित्त के योग्य में। तो मैंने कहा हेतु में निमित्त में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। ग्रामस्य उत्तरतः वनमस्ति, गांव के उत्तर की ओर वन है। तो बताइए क्या आ गया, दिशावाची। ग्रामस्य उत्तरतः। ठीक है।
गृह से अंत है, घर के अंदर है, गृह से अंत है, घर के अंदर माता अस्ति, माँ है, या गृह से अंत है, घर के अंदर पिता अस्ति, या लघु भ्राता अस्ति, छोटा भाई है। तो अंत के अंदर कौन सी आ गई? षष्ठी आ गई, गृह से अंत है। अर्जुन है धनुर्धराणाम, अर्जुन धनुर्धरों में श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर कौन से लग गई विभक्ति? यतश्च निर्धारणम के अनुसार षष्ठी विभक्ति आ गई। धनुर्धराणाम अर्जुन है, श्रेष्ठतम है, धनुर्धरों में अर्जुन श्रेष्ठ है। इसी प्रकार अगर परिश्रमे सा मातु तुल्य है, परिश्रमे, परिश्रम में सा वह मातु तुल्य, माता के समान है, दोनों के बीच तुलना हो रही है। तो यहाँ पर तुल्यार्थी शब्दों के अंदर षष्ठी विभक्ति आ गई। जहाँ देखो नाम सीधा सीधा हो रहा है, तुल्य आ गई, तुल्य शब्द, उत्तरतः दक्षिणतः आ गया तो दिशावाची हो गया, और निमित्त आ गया तो निमित्त हो गए हेतु। तो इसमें कोई इतना सोचना ही नहीं है, रटने वाली बात नहीं है। हमारे को प्रश्न पूछा गया है, उत्तर हमें सब दिख रहा है, अगर हमने याद किया है, एक बार दो बार देख लिया, तो ये प्रश्न तो गलत कभी नहीं हो सकते। ये प्रश्न समझ में नहीं आया, ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उत्तर तो आपके सामने आ रहे हैं, आपको केवल देख करके पहचानना है। अब एक मैंने बताया था आपको कि सब विभक्तियों का प्रयोग होता है। रामस्य पिता आगच्छति, राम का पिता आता है, इसमें संबंध हो गया राम का पिता आगच्छति, पिता तो आता है लेकिन पिता का संबंध क्रिया से नहीं है, पिता का संबंध यहाँ राम से, रामस्य पिता, राम के पिता। बालिका या माता भोजनम करोति, बालिका की माता, भोजन कौन कर रही है? माता। लेकिन माता है किसकी? माता का संबंध बालिका से है, न कि बालिका का संबंध क्रिया से नहीं है। यहाँ पर छात्राणाम विद्यालय है समीपे एव अस्ति, छात्राणाम, छात्रों, छात्र विद्यालय समीपे, जो छात्र है वो कहाँ रह रहे हैं? विद्यालय, विद्यालय समीपे, छात्रों का जो विद्यालय है, छात्राणाम विद्यालय है, छात्रों का विद्यालय समीपे एव, पास में ही है। तो यहाँ पर समीप आ गया, इसलिए यहाँ पर छात्राणाम में षष्ठी विभक्ति लग गई। तब नाम रमेश है, तुम्हारा नाम रमेश है। तो देखो तब नाम, इसमें कौन सी विभक्ति? षष्ठी, कारण संबंध है, तुम्हारा नाम, नाम के तुम्हारे बीच में संबंध है। मम नाम है, मेरा नाम। तो इसके अंदर अब ये अहम नाम है, अहम नाम नहीं होता, मम नाम होता है, तुम नाम नहीं होता है, तब नाम में होता है, तब नाम, यूयम नामानी, तुम सबके नाम हो गए। अब आगे उपपद विभक्ति, और उपपद विभक्ति होती है स्मृति और दय धातु, स्मृति और दय धातु के अंदर भी हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग ही करते हैं। जैसे स मातु स्मृति, स स्मृति धातु ये होगी, स्मृति धातु में और दय धातु में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? षष्ठी। सा वह मातु है, माता को स्मृति याद करती है। अगर हमने विभक्तियां रख ली को के अंदर कर्ता ने कर्म को, तो कर्म के अनुसार तो ये हो गया वह माता को याद करती है, फिर और मात्र होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा को के की रा रे कुछ नहीं चलेगा, अपने यहाँ विभक्तियां चलेगी। और यहाँ लिखा हुआ स मातु स्मृति, अगर हमें यह पता है कि स्मृति धातु के योग में षष्ठी विभक्ति आती है तो हम करेंगे मातु है। अगर विभक्ति आती नहीं है तो फिर हम निश्चित रूप से ये करेंगे स मात्र स्मृति, और वहां पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए वे लिए कुछ नहीं चलता। यहाँ पर तो विभक्तियां चलेगी और विभक्तियों के नियम चलेंगे। इसीलिए तो कहते हैं, तभी तो ये इसको बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा बनाई गई है। तो ये यहाँ पर आ गया। इसी प्रकार दयते सज्जना निर्धना नाम दयंते, सज्जना है सज्जन, निर्धना नाम षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन, दयंते का मतलब दया करते हैं। भगवान भक्तस्य दयते, भगवान भक्त पर दया करते हैं। तो भक्तस्य षष्ठी व्यक्ति आ गई, क्यों? दय धातु योगी। तो इस प्रकार ये जो धातुओं का प्रयोग होता है ये आपने कर लिया है। अब एक बार पूरे इसके सूत्र अपने, इसके 13 सूत्र आगे अपने पास में। षष्ठी विभक्ति के सूत्र कितने आगे? 13 सूत्र। ध्यान से सुन लो कि 13 सूत्र कौन कौन से आगे। पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र अपना इसमें था षष्ठी शेषे, षष्ठी शेषे के अनुसार हमने इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। दूसरा सूत्र कौन सा आ गया? षष्ठी हेतु प्रयोगे, अर्थात हेतु शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तीसरा सूत्र क्या आ गया? तस्य च वर्तमाने, तस्य च वर्तमान के अनुसार जब कित प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल के लिए होता है तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम कर सकते हैं। चौथा सूत्र आ गया षष्ठी च अनादरे, अनादर होने पर किसी का अनादर किया जा रहा है तो जिसका अनादर किया जा रहा है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। पांचवा सूत्र है षष्ठी यत्सर्थ प्रयत्नेन,
अर्थात उसमें ना अधः अधस्तात पुरे पुरस्तात, तो वहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम कर रहे हैं। निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम, निमित्त अभी निमित्त के योग के अंदर आया था, और निमित्त से जुड़े जितने पर्यायवाची शब्द और भी हैं उनके अंदर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग और सभी विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें यह नहीं कहा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग सर्वासाम प्राय दर्शनम, इसमें लगभग हम सभी विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। सातवां सूत्र था अपने कृते समक्षम मध्य अंतर अंतरे, अर्थात करते शब्द के अंदर, समक्ष शब्द के अंदर, अंतर शब्द के अंदर, अंतरे शब्द के अंदर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। फिर अपना 8वां आ गया दूरांतिक अर्थ हैं, दूरांतिक अर्थ हैं, दूरांतिक अर्थ हैं, अर्थात दूर शब्द के अर्थों के अंदर दूरांतिक अर्थ ही, तो दूरांतिक अर्थ शब्दों के अंदर भी हम कौन से विभक्ति का प्रयोग करेंगे? षष्ठी, दूर शब्द आना। 9वां सूत्र था अपना यतश्च निर्धारणम, जो हमने तम प्रत्यय बताया था कि सब में से एक को निर्धारण करना है, एक को श्रेष्ठ बताना है, एक को खराब बताना है। जरूरी नहीं हम एक को श्रेष्ठ बताएं, एक को खराब बता सकते हैं, लेकिन यतश्च निर्धारणम के अनुसार चाहे उसको खराब बताओ चाहे उसको अच्छा बताओ, इस सब में से एक की तुलना अगर एक को निकालेंगे, चाहे खराब के लिए निकालो चाहे अच्छे के लिए निकालो, तो यहाँ पर यतश्च निर्धारणम के अनुसार हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। सूत्र नंबर 10वां क्या था? तुल्यार्थ ऋतु लोलुपकाभ्याम तृतीय, तो देखो तुल्यवाची शब्दों के अंदर तीसरी विभक्ति का प्रयोग भी किया जाता है और छठी विभक्ति का प्रयोग भी किया जाता है। अगला सूत्र था सूत्र नंबर 11 है, और 11वां सूत्र क्या था? आयुष्यम भद्रम कुशलम कल्याणम, दूसरों का कल्याण करना, आयुष आशीर्वाद देना, उसको आयुष मतलब उसे मंगल कामना करना, उसका कल्याण कामना, उसकी कल्याण कामना करना है। इसके लिए भी हम षष्ठी और चतुर्थी दोनों विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। आशीर्वचन देना इसे बोलते हैं। 12वां आ गया स्मृत धातु योगी, स्मृत धातु के योग में, दय धातु के योग में, जिसको हम याद किया जा रहा है या जिस पर दया की जा रही है, उनके साथ भी हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग ही करेंगे। और सबसे अंत में 13वें नंबर की चीज आती है, वो है संबंधी। संबंध में हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार जो आज का अपना जो कारक था वो था कौन सा? षष्ठी संबंध। इसको कारक बताया नहीं गया, लेकिन षष्ठी संबंधी के अनुसार हम इसके साथ संबंध का प्रयोग करेंगे, वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। इस प्रकार आपकी जो आज की क्लास है यही समाप्त होती है। कारक का एक भेद और बच गया है, अधिकरण, जो उसका भी जल्दी ही प्रसारण आपके सामने लेके आएंगे। तब तक नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।